Justice. 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 आप देख रहे हैं कश्मीर में सोबत आवानी। अभी हम मौजूद है शेर कश्मीर पार्क में, जहाँ पे डायलिसिस और कैंसर पेशेंट ने एक प्रोटेस्ट किया। अगर बात करेंगे इस प्रोटेस्ट की, तो इनका यही कहना है कि फर्स्ट से गोल्डन कार्ड की सर्विसेज जो है वो इनको अवेल नहीं होगी। मजीद हम यहाँ पे हमारे साथ एक बहन है, इनके साथ बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि क्या तकलीफ और क्या मुश्किलात है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हो और आप हम चौकुरा पुलवामा से हैं। हमारे पेशेंट का नाम फरीदा है। हम वहाँ डायलिसिस देते हैं और उन्होंने बोला कि 1 सितंबर से डायलिसिस गोल्डन कार्ड बंद हो गए। अब तो मेडिकेशन और टेस्ट वगैरह वो भी पेमेंट पे करनी पड़ती है। अगर हम बात करेंगे जो कि गोल्डन कार्ड की सर्विसेज है, क्या आपने किसी हुकाम से बात की, उन्होंने क्या कहा? अगर हम बात करेंगे गोल्डन कार्ड सर्विसेज की, तो क्यों बंद होंगे और क्या वजूहत है? उन्होंने इतना ही बोला कि हमें हमें हमने यहाँ न्यूज़पेपर पे देखा या 1 सितंबर से गोल्डन कार्ड बंद हो गए। वहाँ पे पेशेंट को पेमेंट पे डायलिसिस करनी है। यानी कि ये हमारे साथ जो ये बहन यहाँ पे थी, इनका यही कहना है कि जो 1 सितंबर से गोल्डन कार्ड की सर्विसेज थी वो बंद होने वाली है, क्योंकि जो भी फंड्स वगैरह है वो अवेल नहीं हो रही है। अगर हम बात करेंगे गोल्डन कार्ड की, तो काफ़ी सारे लोगों ने इससे राहत की सांस ली थी। मजीद हम यहाँ पे कुछ और पेशेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानते हैं कि क्या मसला है। हमारे साथ और एक पेशेंट यहाँ पे, इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि जो यहाँ पे गोल्डन सर्विस है फर्स्ट से जो बंद हो रही है उसका क्या मकसद है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं सर बिलोंग करता हूँ बारामूला से। मैं अभी यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में एक जॉब कर रहा हूँ और मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे मीडिया पे 2-3 दिन से गश्त कर रही है एक न्यूज़, इन्होंने गोल्डन कार्ड पैनल को बंद कर लिया है। फर्स्ट से हमारा गोल्डन कार्ड पैनल बंद होने वाला है। हम इसीलिए प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं कि हमारा गोल्डन कार्ड जो फैसिलिटी है उसको बंद ना किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए। चाहे आपका कोई पर्सनल इशू, कोई मसला होगा उनके साथ पेमेंट का कोई, उनकी वो पेमेंट रिलीज़ की जाए और हमारे मसले को हल किया जाए। क्या आप खुद एक पेशेंट? हाँ, मैं खुद पेशेंट हूँ। मैं 2 साल से डायलिसिस दे रहा तो अगर हम बात करेंगे गोल्डन कार्ड की, तो कितनी सारी बेनिफिट्स आपको इस कार्ड के थ्रू हूँ। मिली इस थी? गोल्डन कार्ड की बेनिफिट्स जो थी हमें डायलिसिस में डायलाइज़र वगैरह का जो होता है, मेडिसिन तो हम खुद से ही करते हैं। मेडिसिन का तो इसके बगैर जो हमारा मंथली मेडिसिन आता है वो नियर अबाउट 20 to 25,000 का आता है, ठीक है। और इसके बगैर जो हम अर्थोपाइटिन इंजेक्शन वगैरह जो करते हैं खून बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमें 2-3 हज़ार रुपये अलग से देना पड़ता है। सिर्फ हमें डायलिसिस का फ़ायदा आ रहा था इसमें, सिर्फ हमें डायलाइज़र वगैरह का वो जो दे रहे थे वो सहूलियत हमें दे रहे थे, उसके लिए हमें फ़ायदा आ रहा था। अगर ये अब इस बात को लेके अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हम उसके लिए तैयार। यानी कि अगर बात करेंगे, अगर गोल्डन कार्ड सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी तो काफ़ी सारी मुश्किलात होगी। आप मुश्किलात का सामना पड़ेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर एक पेशेंट एक जैसा नहीं होता है। कोई सर्वाइव कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम एलजी हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस गोल्डन कार्ड को आगे से बहाल किया जाए। डायलिसिस पेशेंट और सीए पेशेंटों का खास ख्याल रखा जाए। क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा यही दावा करती है कि हेल्थ सर्विसेज वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें गोल्डन कार्ड सर्विसेज की, तो काफ़ी सारे गरीब तबके के जो पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते थे। लेकिन जो फर्स्ट से अब यहाँ पे गोल्डन कार्ड सर्विसेज नहीं मिलेंगे, उनसे काफ़ी सारे मुश्किलात इनको होंगी। लिहाजा इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी कि वो गोल्डन कार्ड सर्विसेज वापस बहाल की जाए, ताकि ये किसी मुश्किलात का सामना इनको ना करना पड़े, क्योंकि ये डायलिसिस पेशेंट्स हैं और इसी पे सर्वाइव करते हैं। अगर हम बात करेंगे डायलिसिस की, तो ये उसी पे सर्वाइव करते हैं। और अगर वो सर्विसेज इनके पास नहीं होगी, तो जो भी पैसे हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको पैसे नहीं होते हैं डायलिसिस वगैरह करने की। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से इनकी यही अपील है कि जो गोल्डन कार्ड सर्विस है वो वापस बहाल हो, ताकि कोई मुश्किलात आगे ना देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि वादी भर के, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, वहाँ के जितने भी डायलिसिस सेंटर्स हैं या जितने भी कैंसर सेंटर्स हैं जो प्राइवेट रन हो रहे हैं, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें बताया है, सब पेशेंट्स को बताया है कि फर्स्ट से यहाँ पे अगर डायलिसिस करनी है या कैंसर थेरेपीज करनी है, आपको अब पेमेंट करनी है। आपको अब गोल्डन कार्ड पे जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे डायलिसिस अब गोल्डन कार्ड्स पे नहीं होगी।
तो हमने इनके वजूहात पूछे, हमने इनको बोला कि क्यों नहीं होगी डायलिसिस इस पे, करीबन तो 4-5 साल से हो रहा है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो इस डायलिसिस के ज़रिए या तो थेरेपीज के ज़रिए वो प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। अब क्या मसला हो गया, उन्होंने बोला है कि जो कंपनी है इसको टोक्यो, तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है जो पे कर रही है इन डायलिसिस सेंटर्स को और कैंसर सेंटर्स को, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि वो पिछले जो पेमेंट्स हैं वो अभी पेंडिंग है, और अभी जो डायलिसिस और जो थेरेपीज हो रही हैं उसकी भी जो पेमेंट्स हैं वो अभी हमें पेमेंट्स को डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, हमें